मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे जो लेक्चर्स करने वाले हैं, आज जो क्लास जो है ये आपका बायोलॉजी का क्लास 10th का जो बायोलॉजी का जो 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस जो है उसको हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब लाइफ प्रोसेसेस तो समझ में आता है कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअली में होता क्या है। लाइफ क्या होता है ये आपको समझ पता है। ठीक है, लाइफ यानी कि क्या, जीवन। ठीक है, अब प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, तरीका। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर प्रक्रम मतलब तरीका, एक जीवन जीने का तरीका। तो जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए। अब ये चीज नहीं होना चाहिए कि जीवन जीने के तरीके से हम लोग के पास घर होना चाहिए, खाने की चीज होना चाहिए, और बाइक्स होना चाहिए, कार होना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े होना चाहिए। वो जीवन का तरीका, वो फैशन है। ठीक है, वो फैशन है। लाइफ प्रोसेसेस यानी कि हमारी जो बॉडीज है, ठीक है, उसको ग्रो करने के लिए यानी कि उनको जिंदा रखने के लिए एक प्रोसेस चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए क्या क्या चीजें। अब यहाँ पर बात होता है कि जो लाइफ किसको जरूरी है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर लिविंग थिंग्स जो होगा उसको हम लोग अलाइव बोलेंगे। ठीक है, किसको बोलेंगे, लिविंग थिंग्स जो होगा, लिविंग थिंग्स को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, अलाइव बोलेंगे। अलाइव लिविंग थिंग्स सेम। ठीक है, एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होगा आपका, नॉट अलाइव। ठीक है, आपको पता है कि लिविंग थिंग्स होता है क्या एक्चुअली में। ठीक है, लिविंग थिंग्स क्या होता है, जो आपका ग्रो करता है, रेस्पिरेशन करता है, फूड इटेन करता है, ये सभी क्या होता है आपका लिविंग थिंग्स होता है। जो प्रोसेस ये करता है वो कहलाता है लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉट मूव, नॉट ग्रो, नॉट रेस्पिरेशन। ठीक है, यह का क्या, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि नॉट अलाइव। ठीक है, अब जैसे अगर बात करते हैं कि लिविंग थिंग्स ग्रो होता है, चलिए हम लोग देख सकते हैं। अगर डॉग इज रनिंग, ठीक है, कुत्ता दौड़ रहा है, मतलब कि वो लिविंग थिंग्स है, मूव कर रहा है। ठीक है, मूव कर रहा मीन्स आपका डॉग जो है वो क्या आपका लिविंग थिंग्स है। बट ह्यूमंस या डॉग्स एज अ स्लिप, अगर वो सो रहे हैं, सोने से हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वो अभी लिविंग थिंग्स है। अब ये मतलब सही है तो हम लोग को पता है, लेकिन अगर हम लोग को अगर नहीं पता है, तो अगर कोई थिंग्स जो है वो आपका रेस्ट कर रहा है, जैसे डॉग हो गया, एलिफेंट्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, जैसे सो रहे हैं, तो कभी कभी देखते होंगे कि कोई ह्यूमंस जो होते हैं स्लिप करने समय एकदम ना बॉडीज मूवमेंट कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो आप कैसे, तो ब्रीथिंग्स, जो ह्यूमंस जो होते हैं या डॉग्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। तो सांस लेते हैं तो हम लोग को पता चलता है हाँ कि सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका क्या, लिविंग थिंग्स है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा लिविंग थिंग्स का। नॉट लिविंग थिंग्स क्या होता है ये आपका, ना तो वो ग्रो करेगा, ना तो ब्रीथिंग करेगा, ना रेस्पिरेशन करेगा, ना तो एक्सलेशन करेगा, कुछ भी ये चीज नहीं करने वाला। वो जैसा वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स कहलाएगा। ठीक है, अब हमारा बॉडी जो है वो ग्रो एक्चुअली भी करता है। ठीक है, तो ग्रो कैसे करता है, जो हमारे बॉडी को मेंटेनेंस जरूरी है। तो मेंटेनेंस किस तरह से, हम लोग क्योंकि पता है कि इस वर्ल्ड में, ठीक है, जितने भी चीजें हैं, इस यूनिवर्स में जितने भी चीजें हैं, वो सारे क्या चीज है, पार्टिकल से मिलकर, यानी कि एटम्स, यानी कि बोला जाए मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। तो मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं हमारे बॉडीज में मूवमेंट कर रहा है, वो वर्किंग कर रहा है, तभी जाकर के हमारा बॉडीज क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस समझ में आ गया कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स वाई पॉइंट यहाँ पर मैं लिखा हुआ उसको मैं समझिएगा, और आज के जो भी लेक्चर्स होगा वो आपका डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे आपका पीडीएफ रहेगा, उस पीडीएफ को आप नोट्स जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लाइफ प्रोसेस समझ में आ चुका होगा कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअली में है क्या। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या आपका, अलाइव यानी कि लिविंग। ठीक है, क्या, एनीथिंग कैन ग्रो, मूव, रेस्पिरेशन एंड कैन बी रिस्पॉन्ड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एनीथिंग कैन ग्रो, एनीथिंग जो क्या करेगा, ग्रो करेगा यानी कि बढ़ेगा। ठीक है, मूव करेगा। ठीक है, मूव तो समझ में आता है कि अपना पोजीशन के साथ, टाइम के साथ अपना पोजीशन को चेंज करे, तो वो कहलाता है मूव, यानी कि मोशन सिंपली बोला जाए। रेस्पिरेशन क्या होता है ये पता है, रेस्पिरेशन यानी कि आपका जो ब्रीथिंग है, सांस को लेना छोड़ना, और रेस्पिरेशन एक्चुअली प्रोसेस क्या है कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारे जो फूड पार्टिकल्स होता है, वो फूड पार्टिकल्स क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है आपका, ब्रेक डाउन। तो उस प्रोसेस को हम लोग, सारा प्रोसेस को रेस्पिरेशन, सिर्फ सांस लेना रेस्पिरेशन नहीं कहलाता है, वो ब्रीथिंग कहलाता है। सांस लेना, हमारे बॉडी में जो फूड पार्टिकल्स है, कार्बोहाइड्रेट आपका ब्रेक डाउन होना, वो कहलाता है आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, एंड कैन बी रिस्पॉन्ड, और क्या देगा, रिस्पॉन्ड देगा। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ क्रिया प्रतिक्रिया देगा। अगर मान लेते कि कोई पर्सन है, वो सोया हुआ है, ठीक है, उसको जाकर के हम एक झाप मार दे या वन स्लैप अगर लगा दे, ठीक है, तो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा या फिर वैसे ही रहेगा। रिस्पॉन्ड कब नहीं करेगा, जब वो मर जाएगा, तभी जाके उसको वन स्लैप मारिए या जितना मारना है आपको उतना मार लीजिए, वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला। ठीक है, तो कैन बी रिस्पॉन्ड, और जो रिस्पॉन्ड करेगा वो हम लोग का क्या कहलाएगा, लिविंग कहलाएगा, यानी कि अलाइव कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक है, लिविंग यानी कि अलाइव का हिंदी क्या होता है आपको पता है, सजीव। ठीक है, जिनको लोग जैव बोलेंगे, है ना।
नॉट अलाइव नॉन लिविंग, जिसको हम लोग बोलेंगे अजैव हिंदी में। तो नॉट अलाइव नॉन लिविंग आपको समझ में आता है क्या? एनीथिंग कैन नॉट ग्रो, कोई भी चीज जो आपको ग्रो नहीं करेगा, मूव्स नहीं करेगा। कैन नॉट रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा। जैसे साइकिल, साइकिल को उठा के फेंक दीजिए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, पार्ट्स पार्ट्स क्या होगा? पार्ट्स पार्ट हो जाएगा। बट वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं, क्या आपको वो खड़े होकर के क्या आपको मारने के लिए दौड़ाएगा? नहीं दौड़ाएगा, यानी कि कोई भी रिस्पॉन्ड वो नहीं करने वाला है, ठीक है। तो आर कॉल्ड नॉट अलाइव और नॉन लिविंग, तो वो क्या कहलाएगा आपका? नॉट अलाइव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपल्सरी द मूवमेंट ऑफ इंटायर मॉलिक्यूल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म समझ में आता है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपल्सरी द मूवमेंट ऑफ इंटायर मॉलिक्यूल। अब आपको पता है कि जितने भी लिविंग्स होते हैं, ठीक है, या नॉन लिविंग्स का बात करें तो सारे जो होते हैं वो आपका मैटर्स जो होते हैं, हम लोग मैटर्स ही ना है, तो हम लोग जो है वो किसी ना किसी एटम मॉलिक्यूल से फॉर्मेशन है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपल्सरी द मूवमेंट ऑफ इंटायर मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नहीं करेगा तो क्या आप ग्रो कीजिएगा? क्या रिस्पॉन्ड कीजिएगा? नो। अगर ना करे तो हम लोग सेम साइकिल के जैसा है, ब्रिक्स के जैसा है, हाउस वाल के जैसा है, अगर वो ऐसा होता तो, ठीक है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपल्सरी द मूवमेंट ऑफ इंटायर मॉलिक्यूल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो इंटायर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कंपल्सरी मूवमेंट चाहिए। अगर वो मूवमेंट नहीं करेगा, ना तो आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ना तो मूव कीजिएगा, ना तो आप ग्रो कर सकते हैं, ना तो आपका फूड डाइजेस्ट हो सकता है, ठीक है। बिकॉज आवर बॉडी मैट्स द एटम्स और मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारी जो बॉडी वो किससे फॉर्मेशन है, आपको पता है, एटम या मॉलिक्यूल्स। दिस एटम और मॉलिक्यूल्स आर मूवमेंट कंपल्सरी बिकॉज, क्यों है? क्योंकि जैसे अगर मान लेते बॉडीज में कहीं पर आपको चोट लग जाता है, क्या चोट अगर छोटा मोटा चोट है तो वो चोट क्या होता है आपका खुद से वो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं बॉडी हमारा उसको मेंटेनेंस कर रहा है, ठीक है। मेंटेनेंस कब करेगा? जब कहीं ना कहीं हमारा मॉलिक्यूल्स यानी कि हमारे बॉडी के इनसाइड जो मॉलिक्यूल्स जो आइटम्स है कहीं ना कहीं वो मूव कर रहा है और उसको क्या कर रहा है? रिपेयर कर रहा है, ठीक है। आर मूवमेंट कंपल्सरी बिकॉज आवर बॉडी प्रोटेक्ट द डैमेज बॉडी पार्ट्स, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स जो होता है उसको क्या करता है? डैमेज को क्या करता है? रिपेयर कर देता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हमारा बॉडी जो डैमेज होता है उससे क्या करता है? प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा करता है। कौन करता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मूवमेशन कहलाता है, करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, आवर बॉडी प्रेजेंट टिश्यूज, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमारे बॉडीज में क्या है? टिश्यूज का फॉर्मेशन है। सबसे हमारे बॉडीज की बात करें स्मॉलेस्ट तो क्या होता है? आपका सेल्स कहलाता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? आपका टिश्यूज कहलाता है, ठीक है। आवर बॉडी प्रेजेंट टिश्यूज, हमारे बॉडी में क्या परसेंट होता है? टिश्यूज होता है। एंड दिस टिश्यूज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और ये जो टिश्यूज होता है वो किससे कॉम्बिनेशन होता है? आपका सेल से कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत अच्छी तरह से पता है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ प्रोसेसेस, जो चैप्टर से उसी का यहाँ पर है। लाइफ प्रोसेसेस क्या, मैं पहले बता चुका था कि आपका बॉडी को क्या करने के लिए, आप इस जो अर्थ में है, अगर मान लेते हैं कि आप फूड आपके पास रखा हुआ है, आप उसको खाने के लिए मूव नहीं करते हैं, अटेंड करने के लिए मूव नहीं करते हैं, तो क्या आपका बॉडी कभी भी ग्रो कर पाएगा? आपका बॉडी धीरे 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 क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, कमजोर होते चला जाएगा। देन आफ्टर आप डाई हो जाइएगा, मर जाइएगा। यानी कि हमारे बॉडी को इस अर्थ में मेंटेन करने के लिए, यानी कि इस अर्थ में रहने के लिए हमारे बॉडी को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे बॉडी को फूड चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लाइफ प्रोसेस, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बेसिक जो फंक्शन है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ में अपना लाइफ को, अपने जीवन को क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। वो क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस। क्या कहलाता है? समझ आ गया? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ, जो हमारा लाइफ है उसको मेंटेन कहां पर करेंगे? इस अर्थ में करेंगे। क्या कहलाएगा? लाइफ प्रोसेसेस का। क्लियर आता है? द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है, क्या आप फूड को अटेंड किए? फूड को अटेंड करने के बाद क्या आप हमेशा रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि आपको समय के साथ, क्योंकि वो फूड आपका क्या होता रहता है? डाइजेस्ट होने रहता है, ठीक है। डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड हम लोग को फिर से चाहिए। अगर एक बार के खाना में रह जाता है तो अच्छी बात है ना। चलिए, द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, चाहे यूनिसेल्यूलर, ठीक है, आपको कुछ भी हो, सारे को एक कॉमन प्रोसेस चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए उसको। न्यूट्रिशन यानी कि फूड चाहिए, ये तो पता होगा। न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये जो होता है आपका न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको चाहिए। विदाउट न्यूट्रिशन आप बॉडी आपका वर्क नहीं कर सकता है। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? आपको फूड से मिलेगा, सिंपली। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीथिंग करेंगे, ब्रीथिंग करने के बाद हमारे जो फूड पार्टिकल्स है वो डाइजेस्ट होगा। अगर हम लोग ब्रीथिंग नहीं करते हैं तो हमारा फूड जो पार्टिकल्स है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। सेकंड क्या चाहिए? रेस्पिरेशन।
थर्ड क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है आपको अच्छी तरह ट्रांसपोर्ट करना, मतलब कोई भी चीज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या करना, पहुंचाना, वो कहलाता है ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर क्या ट्रांसपोर्टेशन, अब जैसा फूड को हम लोग प्लेट से माउस में इंटर्स किए, माउस में क्या रहेगा, वो ट्रांसफर आपका ओसोफोगस से होते हुए आपका स्टोमक में मूव करता है। माउस से कहाँ करता है, ओसोफोगस से होते हुए आपका कहाँ, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आपका एनस, ये मूव करते हुए चला जाता है। तो वो क्या हो रहा है आपका, वन पार्ट्स टू ट्रांसपोर्ट टू अनदर पार्ट्स, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है आपका ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है आपका, जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको क्या होता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है, यानी उसको आउटसाइड द बॉडी रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस आपका क्या चाहिए, उसको लाइफ प्रोसेस है। ये सारा प्रोसेस में अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम्स होता है, आपका बॉडी में इफेक्टेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर मान लेते आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बॉडी इफेक्टेड, मैनी डिजीजेस प्रोड्यूस, ठीक है। तो अगर फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो आपका बहुत सारे डिजीज क्या होना शुरू हो जाता है, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। एक्सक्रीशन भी नहीं होता है, वेस्ट मटेरियल भी रिमूव नहीं होता, तो भी प्रॉब्लम्स हो जाता है, गैसेस प्रॉब्लम्स हो जाता है, फिर आपका स्टोन्स प्रॉब्लम्स हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे स्टोमक में आपका स्टोन हो जाता है, पेट में स्टोन हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपका एक्सक्रीशन सही नहीं होता, आपका गैसेस वहां से रिलीज नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण। तो ये आपका लाइफ प्रोसेस का इतना पॉइंट्स है। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लोग इतना तो कर लिए कि आपको लाइफ प्रोसेस के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिशन जरूरी है, एक्सक्रीशन जरूरी है, सारी चीज जरूरी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऑल वर्क बाय द लिविंग। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट समझते चलिएगा, ठीक है, कि बायोलॉजी में क्योंकि न्यूमेरिकल्स वैसा नहीं, फॉर्मूला नहीं है, तो सिंपली एक एक स्टेप को, और ये सारा चीज आप लगभग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। क्या बताए, ऑल वर्क बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वर्किंग है, देन यूजेस द एनर्जी, क्योंकि जितना भी वर्किंग है उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी यानी कि ताकत चाहिए। वो ताकत आएगा कहाँ से, एक्चुअली में फूड से, खाना खाएंगे तभी तो आएगा, ठीक है। तो ऑल वर्क बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म देन यूजेस द एनर्जी, दिस एनर्जी इज गिवन बाय द फूड। तो ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है, हमको अच्छी तरह से पता है आपको। न्यूट्रिशन, ठीक है, जो लोग जो पॉइंटर्स लिखे थे, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को समझते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है ना, जिसमें विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये सारा जरूरी है न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टैकिंग इन कंज्यूमिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ क्या, टैकिंग इन कंज्यूमिंग फूड, आपको जो फूड को कंज्यूमिंग करने जाओ, ठीक है, उसका जो प्रोसेस होता है, एंड यूटिलाइजिंग, और उसके यूटिलाइज करना, उसके यूज करना, ठीक है ना, कि मतलब कि फूड को ले लिए और छोड़ दिए, मतलब कि प्लेट में ले लिया और तो उसको ले करके उसको यूटिलाइज करना। और हाँ, कुछ भी फूड को टैकन करने का एक टाइम्स होता है, ऐसा नहीं कि जब मन किया तब खा रहे, ठीक है, 12 बजे नींद खुल गया तो खा रहे, 1 बजे नींद खुल गया तो खा रहे, तो ऐसा तुम लोग को फूड को टैकन करने का नहीं ना, सारे का टाइम टेबल है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टैकिंग इन कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज नोन एज क्या, न्यूट्रिशन, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं आपको पता है ना, 5 टाइप्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स और विटामिन होता है, फैट्स होता है, मिनरल्स होता है, ये आपको पता है, ठीक है, जिसको हिंदी में पोषक तत्व बोलते हैं, ठीक है ना। रेस्पिरेशन, अब आपको बताया था पहले ही कि रेस्पिरेशन एक्चुअली में क्या होता है, ब्रेथिंग करते हैं, ब्रेथिंग करने के बाद आपका जो फूड पार्टिकल्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, किसमें ब्रेक डाउन होता है आपका, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। अब ग्लूकोज में जो ब्रेक डाउन होता है आपका, ठीक है, वो तभी जाकर के एनर्जी फॉर्मेशन होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रेक डाउन नहीं होगा तो आपको वो एनर्जी फॉर्मेशन नहीं करेगा, और जब एनर्जी फॉर्मेशन नहीं करेगा तो हमारा बॉडी वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। रेस्पिरेशन, टेकिंग द ऑक्सीजन आउटसाइड द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, टेकिंग द ऑक्सीजन, टेकिंग द क्या, ऑक्सीजन आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड एंड, ठीक है, बता दें, टेकिंग द ऑक्सीजन आउटसाइड द कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द बॉडी एंड ब्रेक डाउन द फूड आइटम्स, और वो क्या होगा आपका, ब्रेक डाउन होगा, फूड आइटम्स क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, रेस्पिरेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। रेस्पिरेशन क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टेकिंग द ऑक्सीजन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से आउटसाइड से हम लोग ऑक्सीजन को टेकन करेंगे एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रिलीज करेंगे, किसमें, बाय द बॉडी एंड ब्रेक डाउन द फूड आइटम्स, और फूड आइटम्स क्या होगा आपका, ब्रेक डाउन होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, रेस्पिरेशन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, तो अब आपका जो हम लोग ऑर्गेनिज्म होता है कितने टाइप्स के होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिर्फ आपका 1 सेल पाया जाता है, जिसको यूनिसेल्युलर बोलते हैं, और जिसमें बहुत सारे सेल पाए जाते हैं तो उसको क्या होता है, मल्टीसेल्युलर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोटल सरफेस आर कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म,
ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है उनका टोटल जो बॉडी पार्ट्स होता है वो टोटल इन्वायरमेंट से कांटेक्ट होता है, यानी कि एक्सक्रीशन भी आपका उसी सरफेस से करेगा। एक्स्ट्रा हम लोग का जैसे बॉडी में जो पार्ट्स होता है एक्सक्रीशन के लिए, फूड टेकन करने के लिए, डाइजेशन के लिए जो पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट होता है, आपका उसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो कुछ नहीं होता। आपका एक्सक्रीशन भी सेम पार्ट्स होगा, आपका फूड को टेकन भी सेम पार्ट्स होगा, डाइजेशन भी सेम पार्ट्स में होगा, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होता क्योंकि ये वन सेल रहता है। तो टोटल सरफेस आर कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो टोटल सरफेस होता है वो एनवायरनमेंट से कॉन्टेक्ट होता है। नो एनी एक्स्ट्रा पार्ट द एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस का एक्सचेंज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं होता। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नोज से लेते हैं, माउथ से कभी छोड़ देते हैं, सारे हम लोग को पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट है ना। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी, नो एनी एक्स्ट्रा पार्ट, सॉरी, excretion of waste material in unicellular organism, unicellular organism are no any extra part। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आपको कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे अमीबा हो गया, आपका पैरामेशियम हो गया, ये भी क्या आपका सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है मल्टी सेल्युलर, क्या आपका मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म has no totally parts are contact the environment। आपका जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस हो गया, डॉग्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है, ये सारा क्या आपका मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। हैज नो टोटली पार्ट्स आर कॉन्टेक्ट द एनवायरनमेंट, सारा पार्ट्स आपका एनवायरनमेंट से कॉन्टेक्ट नहीं होता है, ठीक है। टोटली वर्क इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से क्या होता है आपका वर्किंग होता है। जैसे आपका एग्जांपल ह्यूमन, एनिमल्स और एटसेट्रा, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट्स होता है तो हम लोग आज क्या क्या देखें कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, अलाइव क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूनिवर्स में आपको 2 टाइप्स का मैटर्स होता है, या तो लिविंग या फिर नॉन लिविंग, ठीक है, वो चीज हम लोग देख चुके हैं। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी क्या है, न्यूट्रिशन जरूरी है, रेस्पिरेशन जरूरी है, फिर एक्सक्रेशन जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग उसमें से 2 चीज को देखें, न्यूट्रिशन को देखें, क्या चीज को देखें, रेस्पिरेशन को देखें। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। आज का जितना भी लेक्चर है उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप नोट कर लीजिएगा।